बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। प्रिय भागवत प्रेमियों, आप सभी हमारे YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति के अंतर्गत ईश्वरीय प्रेम से जुड़े सभी कार्यक्रम बड़ी श्रद्धा व स्नेह से देखते व सुनते हैं। इसके लिए आप सभी का स्वागत करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। गरुण काकभूषुंड संवाद की पिछली कड़ी में आप सुन रहे थे काकभूषुंड जी के प्रथम जन्म की कथा का पहला भाग, जिसमें उन्होंने बताया था कि कलयुग में जन्म लेकर वे बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहे। एक बार जब वहाँ अकाल पड़ा तब वे वहाँ से उज्जैन चले गए। अब आगे की कथा में सुनिए श्रृंखला की चौथी कड़ी, गुरु जी का अपमान व शिव जी का श्राप एवं रुद्राष्टक अर्थात गुरु जी की शिव जी से प्रार्थना। भक्त कबीर ने सच ही कहा है, कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। आज के दृष्टांत का केंद्र बिंदु भी यही है। आइए सुनते हैं काकभूषुंड जी के मुखार बिंदु से कैसे वे दीन मलीन दरिद्र और दुखी होकर अकाल पड़ने पर अयोध्या से उज्जैन गए और वहाँ कुछ संपत्ति पाकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। आगे की कथा में गरुण जी को बताते हैं, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेई काजु न दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवऊं मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता, बाहि जनम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण
मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि की नाम, जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु हित मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दंभ ही नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। अब मेरी इस बात को तुम बड़े ध्यान से सुनो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कई केतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर काहू हरि सेवक गुर कहऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहऊ, अधम जाति मय विद्या पाए, भयऊ जथाहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। ये सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राती, अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल,
दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सोनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वो सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता। अब देखिए, धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों की लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता यानी ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वो उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों यानी मुकुटों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम यानी नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही। उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरिए स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित काहि ना मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वो सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुर आयऊ अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहेऊ कछु, उर नरोष लवलेश, अति अघ गुर अपमानता, नहीं सही सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर मांझ भई नभ बानी, रे हत भाग्य आज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है,
वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देऊं तो ही नीत विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक यानी पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहसी अजगर इव पापी सर्प हो ही खल मल मति व्यापी। महा बिटप कोटर महु जाई रहु अधमा धम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति यानी सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनी शिव साप कंपित मोहि बिलोकियति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर समुझी घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति यानी दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी,
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालु, करालम महाकाल कालम कृपालु, गुणागार संसार पारम नितोहम। निराकार, ओंकार के मूल, तुरीय अर्थात तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपाल, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारांद्रि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम, पुरन्मौलि कल्लो लिनी चारु गंगा, पुरन्मौलि कल्लो लिनी चारु गंगा, लसब्दाल बालेंदु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रलगम परेशम, अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम, त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणि, त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणि, भजे हम भवानी पति भावगम्यम। प्रचंड यानी रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों यानी दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव यानी प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ।
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो ममथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत यानी प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न हुजिए, प्रसन्न हुजिए। नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वानराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और न परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हुजिए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो नमामीश शंभो नमामीश शंभो नमामीश शंभो नमामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि यानी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। प्रेमी भक्तों, अगली कड़ी में सुनेंगे रुद्राष्टक द्वारा प्रार्थना के बाद गुरु जी का शिव जी से अपराध क्षमा करने का अनुरोध एवं शापानुग्रह। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करऊं दिन राती। जय श्री राम।